स्पोकन इंग्लिश टिप्स क्लास 2 में आपको वेलकम करता हूँ। ये जो टिप्स हैं स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं। मेरा नाम है आसिफ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है हमारे पास किसी चीज के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार करना। किसी चीज के लिए जब आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हो तो इंग्लिश में उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, एक ये भी यूज हो सकता है। आई नीड, आई वॉन्ट, मे आई हैव, आई एम रियली लॉन्गिंग फॉर। ये जितने भी सेंटेंसेज या फ्रेज हैं हम इनको यूज करते हैं किसी चीज पर अपनी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास किसी को मुसीबत के वक्त तसल्ली देने के लिए कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं, वो ये हैं। इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन, ये भी यूज करते हैं। एक और जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो ये है, एवरीथिंग विल बी ओके। ये दो सेंटेंसेस हैं जब हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो उसकी मुसीबत पे थोड़ा अपना इजहार करने के लिए कि भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं, तो ये वाले सब ठीक हो जाएगा, तो ये वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास किसी चीज के बारे में अपनी फिक्र या परेशानी को जाहिर करने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं। आई एम वेरी कंसर्न अबाउट, हम ये भी यूज करते हैं। और दूसरा है आई एम worried about, I am worried about। और तीसरे नंबर पे है I fear that I may। ये वाले सेंटेंसेस किसी चीज के बारे में फिक्र या परेशानी के इजहार के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक तमन्नाओं का इजहार करना, जो कि मैं भी आपके लिए करता हूँ और आप भी मेरे लिए करें, तो वो ये है हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड। ये वाले भी यूज करते हैं और भी बहुत सारे हैं, लाइक हैव फन, ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस हॉलीडे, होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अभी जितने भी ये वाले सेंटेंसेस हैं किसी चीज के ऊपर नेक तमन्नों का इजहार के लिए आप यूज कर सकते हो, और मैं भी आपके लिए ये वाले सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। और इनका जवाब या इनका रिस्पॉन्स ये होगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, चीयर्स। अब ये वाले सेंटेंसेस यूज करके किसी को उसका रिप्लाई दे सकते हो। इसी तरह खास मौक़ों पर नेक तमन्नाओं का इजहार के लिए कुछ हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, वो ये हैं हैप्पी बर्थडे, ईद ग्रीटिंग्स भी हम कहते हैं एज ए मुस्लिम, हैप्पी न्यू ईयर, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसके जवाब में, इसके रिस्पॉन्स में बहुत ही सिंपल है, वो ये है थैंक यू एंड सेम टू यू। हम कॉमनली यूज करते हैं जब हम ईद पे ग्रीटिंग्स बहुत सारी आ रही होती है तो हमने पहले ही टाइप करके रखा होता है सेम टू यू, सेम टू यू, तो इसके लिए ये भी सेंटेंस यूज होते हैं। एक और भी यूज करते हैं थैंक यू यू टू, थैंक यू यू टू, ये वाला भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। इसी तरह कोई अगर आपको दावत देता है या आप किसी को दावत देते हैं तो इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं, वो ये हैं वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर अ कप ऑफ टी। एक और भी है वी कुड बी वेरी प्लीज्ड इफ यू कुड, एक ये भी यूज करते हैं। और तीसरे नंबर पे है हमारे पास व्हाई डोंट यू, व्हाई डोंट यू भी हम यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपकी वो दावत कबूल कर लेता है या आप दावत उसकी कबूल कर लेते हो तो उसके लिए हम ये सेंटेंस बोलते हैं विद प्लेयर दैट वुड बी वेरी नाइस। और ये जो हमारी दोस्त पार्टी होती है वो क्या कहते हैं आई वोंट से नो, या सिंपली हम ये भी बोल देते हैं थैंक यू सो मच या थैंक यू। अगर आपको दावत पे नहीं जाना तो उसके इनकार के लिए कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस यूज करते हैं, वो ये हैं दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू बट आई। अब यहाँ पे मैं आपके लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ कि आप बिजी भी हो सकते हो, आई एम बिजी, या आप कह सकते हो आई विल इन द मीटिंग। एक और सेंटेंस हम यूज करते हैं आई डोंट थिंक आई कैन बिकॉज आई एम बिजी, ये भी यूज कर सकते हो। बिकॉज के बाद आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो रीजन देने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास थैंक यू फॉर आस्किंग मी बट। अब बट की जगह फिर वही आप डॉट लगा देता हूँ आपके लिए कि आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो अपनी रीजन देने के लिए। और अगर आप सिंपली यूज करना चाहते हो तो वो ये है सॉरी आई कांट बट थैंक यू एनीवे। अब उसको सिंपली ये कह के टाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किसी चीज की पेशकश करने के लिए यानी कि ऑफर करने के लिए कुछ सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, वो ये है कैन आई ऑफर यू अ बिस्किट, वुड यू लाइक, प्लीज टेक, या हम ये भी यूज करते हैं वांट यू हैव, लाइक वन। ये जितने भी सेंटेंस है किसी चीज की पेशकश करने के लिए हम यूज करते हैं। अब इसका रिस्पॉन्स भी सिंपल ही है थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नो थैंक्स अगर आपने नहीं लेना तो अब ये वाले सेंटेंस यूज कर सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास किसी चीज़ के बारे में बोरियत, या आप जब बोरियत महसूस कर रहे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, तो ये वाले सेंटेंस यूज करते हैं हाउ बोरिंग। अगर मेरा लेक्चर तो आपको बोर नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो कमेंट में नीचे लिख दें आई एम सॉरी बट इट बोर्स मी। अब ये भी यूज कर सकते हो इट रियली टर्न मी ऑफ। अब ये वाला भी सेंटेंस यूज कर सकते हो सॉफ्ट में आई एम फिड अप विद, अब ये भी यूज कर सकते हो। और अगर हम दोस्तों में होते हैं तो ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं टू बी फ्रैंक आई फाइंड इट वेरी अनइंटरेस्टिंग। जब हम दोस्तों में होते हैं तो ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास किसी की राय मालूम करने के लिए इंग्लिश में हम सेंटेंसेस यूज करते हैं व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट। आप ये भी कह सकते हो, अब ये भी पूछ सकते हो। या अब एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है मेरे पास, आप ये यूज करो आई वुड बी ग्लैड टू हैव योर ओपिनियन ऑन। ऑन के बाद आप कुछ भी यूज कर सकते हो जिसके ऊपर आप ओपिनियन ले रहे हो। इसी तरह अपनी राय का इजहार करने के लिए या अपना ओपिनियन देने के लिए आप इंग्लिश में सेंटेंस यूज करते हो इन माई व्यू, इन माई ओपिनियन। इसके बाद आप कुछ भी आगे लगा सकते हो, ये लगाने के बाद आप कुछ भी यहाँ लगा सकते हो इन माई ओपिनियन दैट इज इंटरेस्टिंग। आप ये भी यूज कर सकते हो। इसी तरह एक और है, आप यूज कर सकते हो पर्सनली, आई बिलीव, आई फील, ये आप यूज कर सकते हो
पर्सनली, आई फील, आई थिंक, मोस्टली पीपल ये भी यूज करते हैं आई थिंक, बट आपको अपग्रेड होना है, ये वाले सेंटेंसेस भी अपनी लाइफ में लाएं। आई वुड लाइक जस्ट टू से, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप ये वाला इस्तेमाल करें अपनी राय देने के लिए या अपना ओपिनियन देने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे आपका ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन आप ओपिनियन देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो नो कमेंट, दैट्स ऑल डिपेंड्स, अब ये वाले यूज कर सकते हो। इसी तरह और हैं, आई एम सॉरी, आई कांट आंसर, इट्स डिफिकल्ट टू से। ये जितने भी सेंटेंस है जो मैंने आपको बताए हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप किसी चीज के ऊपर कमेंट दो लेकिन आप नहीं देना चाहते, तो ये वाले सेंटेंस यूज करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास किसी की मदद या हेल्प करने के लिए कुछ सेंटेंस हम यूज करते हैं। कैन आई हेल्प यू, या आप ये भी यूज कर सकते हो मे आई हेल्प यू, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। या हम सिंपली किसी से ये भी पूछ लेते हैं नीड सम हेल्प, अगर वो आपकी या आप किसी की हेल्प को एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके लिए कुछ सेंटेंस हम यूज करते हैं। ओ यस प्लीज, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, अब ये भी यूज कर सकते हो। एक और है हमारे पास जो सिंपली हम कॉमनली यूज करते हैं, वो ये होता है थैंक यू वेरी मच। इसी तरह अगर आपको हेल्प कबूल नहीं करना तो उसके लिए कुछ सेंटेंस हम यूज करते हैं। नो थैंक यू, नो इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, थैंक यू, नो थैंक्स, आई कैन मैनेज इट माई सेल्फ। आप ये वाला भी सेंटेंस यूज कर सकते हो, या वो यूज कर सकता है जिसको एक्सेप्ट नहीं करना किसी का हेल्प। नेक्स्ट है हमारे पास किसी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए कुछ सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, वो ये हैं मे आई प्लीज़, मे आई वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम सॉफ्ट हो या किसी को इज्जत देने के लिए ये वर्ड लाजमी यूज़ करते हैं। जब हम अगर आपस में फ्रेंड हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कैन आई प्लीज़। इसी तरह वुड इट बी पॉसिबल, ये भी कहते हैं। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन इफ, ये वाला भी हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। डू यू माइंड इफ, अब ये वाला भी सेंटेंस यूज करते हो किसी चीज के लिए इजाजत लेने के लिए। जितने भी सेंटेंसेस हैं किसी चीज में इजाजत चाहने के लिए आप यूज करते हो। अगर वो आपको इजाजत दे देता है या आप किसी को इजाजत दे देते हो तो उसका रिस्पॉन्स ये है बाय ऑल मीन्स, ऑफ कोर्स, श्योर, यस, व्हाई नॉट, यस, सर्टेनली, आई कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्शन। ये जितने भी सेंटेंस हैं किसी चीज को इजाजत या अलाउ करने के लिए आप बोलते हो। अगर आपने इजाजत नहीं देनी या उससे इनकार करना है तो उसके लिए हम कुछ सेंटेंस यूज करते हैं, वो ये हैं आई एम अफ्रेड, आई कांट लेट यू, आप ये भी यूज कर सकते हो। अब ये भी यूज कर सकते हो आई एम अफ्रेड यू कांट। ये सिंपली हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो ये होता है आई एम सॉरी दैट्स नॉट अलाउड। नेक्स्ट है हमारे पास किसी चीज के बारे में एग्जांपल देने के लिए हम इंग्लिश में सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, वो ये है लेट मी साइट एन एग्जाम्पल, अब ये भी यूज कर सकते हो। और दूसरा है फॉर एग्जाम्पल, जो हम मोस्टली यूज कर सकते हैं। और तीसरा है फॉर इंस्टेंस, अब ये भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।